हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घरों पर अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बच्चों घर पर ही रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है विनीत कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक रीजनिंग में। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपको पता है हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट हुआ था मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। तो बच्चों उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराए थे और हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके थे। तो बच्चों जो मैंने 15 क्वेश्चन बताए थे वे थे बच्चों बेसिक से मॉडरेट लेवल के। आज बच्चों जो मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वे आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और जितने भी मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा बच्चों वे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो बच्चों आइए आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 16 लिखा हुआ है, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करें। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं अगर जो मैं आपको बात करूं स्टार्टिंग के 2 नंबर से तीसरा नंबर बनाया गया होगा। तो बच्चों वो बनाया कैसे गया होगा तो बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 372 माइनस 235। तो बच्चों बताना इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 12 माइनस 5 7, यहां कितना बचेगा 6 माइनस 3 3 और यहाँ पे 3 माइनस 2 1 137। अब 137 अगर जो मैं मल्टीप्लाई 2 में कर दूं तो क्या बच्चा 274 बन जाएगा। बिल्कुल, देखेगा 37 दूनी 74 74 और 2 1 जा 2, तो कितना बन गया बच्चों 274 बन गया। इसका मतलब क्या कर रखा है इसके अंदर पैटर्न, ऊपर वाले दो संख्याओं का माइनस और मल्टीप्लाई बाय 2। आगे बात समझो पैटर्न कौन सा लगा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइएगा। आप चाहे तो इसमें भी चेक कर सकते हैं, देखिएगा 580 में से यदि मैं 405 माइनस करूं तो बच्चों बताइएगा कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 175 इंटू 2 350। इसके अंदर भी ये पैटर्न फॉलो हो गया। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का माइनस, 8 में से 5 गए 3। बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा, इधर से क्या ले लें कैरी, 11 माइनस 3 8, यहाँ पे बचेगा 8 माइनस 7 1, कितना आ गया 183 और मल्टीप्लाई किसमें करनी है बच्चों 2 में, तो कितना आ जाएगा 6 18 2 जा 36। तो बच्चों इसका आंसर क्या मिला हमें 366। ये रहा बच्चों, तो इसका आंसर में क्या मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 366। तो आपको ये वाला क्वेश्चन बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर हमें 17 दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम देख के क्या एनालिसिस करेंगे कि कहीं ना कहीं इन दो नंबर का यूज करके ये वाला तीसरा नंबर बनाया गया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यदि मैं देखूं सबसे पहले 10 प्लस 15 25, 25 का क्या कुछ 7 से रिलेशन हो सकता है, हो सकता है 25, 5 प्लस 2 7। इसी तरह यदि मैं इसमें देखूं 45 प्लस 39 बच्चों कितना हो जाएगा 84 और 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 12, लेकिन यहाँ पे क्या है 21। तो ये वाला पैटर्न इसमें नहीं लगा। अब मैं आपको बताता हूं इस वाले क्वेश्चन के अंदर पैटर्न कौन सा लग रहा है, बहुत ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों पैटर्न लग रहा है डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, प्रत्येक डिजिट का सम करना। उसका सम करो तो बच्चों कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5। देखना बच्चों सम करके 1 1 2 प्लस 5 7। क्या यहाँ पे 7 है, बिल्कुल है। इसका सम करना बच्चों 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5। बताना बच्चों कितना आ जाएगा 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16 प्लस 5 21। क्या बच्चों 21 है, बिल्कुल है। यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना बच्चों इसका क्वेश्चन का यहाँ पे 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6, 8 और 2 10, 5 15 और 6 21। तो क्या बच्चों इस वाले क्वेश्चन का भी आपको समझ में आ गया। 21 कहां पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बच्चों मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, आपके सामने मैं हर एक क्वेश्चन में नया पैटर्न जानबूझ के लेकर आया हूं, क्योंकि ये ताकि आप इन वाले पैटर्न से रूबरू हो जाएं और एग्जाम में इन क्वेश्चन को समझ पाए कि क्या इस तरह का भी पैटर्न इनमें लग सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या किया हुआ है 3 4 1 और 5 का इस्तेमाल करके 391 बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इनका प्रयोग करके इसने 391 कैसे बनाया ये आपको दिमाग से सोचना है। तो बहुत ध्यान से बताता हूं और बहुत ध्यान से समझिएगा इसके अंदर पैटर्न क्या लग रहा है। इसने क्या किया हुआ है, आमने सामने वाले नंबर की मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 और 1 का मल्टीप्लाई का स्क्वायर। तो बच्चों बताना कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 20 और 20 का स्क्वायर 400 माइनस 3 इंटू 1 3 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हमें कितना मिला माइनस करके 391, बिल्कुल मिल रहा है। चाहे आप यहाँ 15 इंटू 3 45, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों 40, 45 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 5 का 25 और 4 पंजे 20, 20 25 माइनस
और बच्चों इसका स्क्वायर कितना होता है, 8 पंजे 40 का स्क्वायर 1600, कितना आ जाएगा बच्चे 425। तो बच्चों इसके अंदर भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56 स्क्वायर माइनस 10 दिया 30, 30 का स्क्वायर। अब देखना बच्चों 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 25 और 6 31। ये बच्चों मैं आपके लिए क्या काम करूंगा, एक क्लास आपको स्क्वायर की भी लूंगा जिसमें आप देखते सारे स्क्वायर को बता दोगे और 100 तक के स्क्वायर आपके टिप्स पे होंगे। ठीक है बच्चों, अभी आप उसका वेट कीजिएगा, वो भी मैं क्लास बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे -3 का स्क्वायर 900। तो बच्चों यदि मैं माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा, 31 माइनस 9 22 और ये 36 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 2236। तो इसका हमें ऑप्शन कौन सा मिला बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 2236। तो बच्चों आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करूं यदि क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 को बच्चों बहुत ध्यान से देखेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में ये जो बाहर के नंबर लिखे हुए हैं 6 नंबर, इनका प्रयोग करके कहीं ना कहीं 116 बनाया हुआ है। तो बच्चों देखिएगा ये वाले क्वेश्चन को इसने कौन सा पैटर्न लगाया है। इसने किया हुआ है 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। लग रहा है पैटर्न, आ रहा है समझ में यहां तक का। अभी देखना ये वाला पैटर्न इस वाले को इसमें भी लग जाएगा क्या, 5 माइनस 4 1। यहां पे बच्चों क्या है 1 और 6, तो बच्चों इधर से हमने क्या ले लेंगे कैरी। 11 माइनस 5, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5। यहां पे कितना बचा 8 माइनस 3 5। लग गया पैटर्न, ऊपर वाली 3 संख्या में से नीचे वाली 3 संख्या माइनस की हुई है, बस केवल इतना सा काम किया है इसने। तो यहां पे देखना 725 में से 524 माइनस करना है। 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 4 2। तो बच्चों इसका हमारा आंसर क्या मिला 201, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपके सामने ये 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, चारों के ही पैटर्न अलग थे। अभी बच्चों मैं आपके सामने और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज आपके बच्चों बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो याद समझ में आया। अब देखेगा मैंने आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को बच्चों बहुत ध्यान से देखेगा। इस वाले क्वेश्चन के हम अंदर कौन सा पैटर्न लगाए देखते सर, ताकि हम इस क्वेश्चन को कम से कम समय में सोल्व कर सके। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसकी अप्रोच क्या करनी है आपको एग्जाम के लिए। तो देखिएगा बच्चों, इसकी अप्रोच यदि मैं बात करूं, ये जो 4 नंबर बाहर की तरफ लिखे हुए हैं, इनका इस्तेमाल करके, इनका प्रयोग करके बच्चों आपको क्या बनाना है 48 बनाना है। तो बच्चों आप इसका इस्तेमाल करके 48 कैसे बना सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखिएगा यदि मैं इन दोनों को क्या ले लूं माइनस कर दूं और इन दोनों को बच्चों क्या कर दूं प्लस कर दूं, देखना कैसे 13 माइनस 11 मल्टीप्लाई 16 प्लस 8, बच्चों कितना हो जाएगा 13 में से 11 गए 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 8 24 और 24 दूनी 48। क्या 48 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पे इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों यहाँ तक की। अब देखना क्या इसमें भी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 5 5, इसके बाद 7 प्लस 6 13, 13 इंटू 5 65। तो बच्चों इसके अंदर भी ये वाला पैटर्न फॉलो हो गया। तो बच्चों यहां तक की बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिएगा यदि मैं बात करूं इसके अंदर, तो इसका आंसर बच्चों आप कैसे निकाल सकते हैं, देखना 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई किससे करनी है बच्चों, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 15 माइनस 5 10 इंटू 8, बच्चों कितना आंसर आ जाएगा 80। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमें क्या मिला 80। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि मैं बात करूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों स्टार इस पे मार्क कर लेना, ये 1 स्टार क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है, ये वाला क्वेश्चन उस पर आधारित है। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा उसने बोला है इफ 789 इज इक्वल टू 16, यदि 789 का मतलब है 16, तो बच्चों इसने इन तीनों नंबर का प्रयोग करके 16 कैसे बनाया है 16। तो देखना बच्चों, जैसे मैं आपको बताता हूं, इसने क्या किया हुआ है, पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस लिया हुआ है माइनस 9 माइनस 7 बच्चों कितना आ जाएगा 2, और अब इस 2 की मल्टीप्लाई बीच वाले नंबर से कर दी, तो 8 इंटू 2 बच्चों कितना हो जाएगा 16। बात समझ में आई? क्या ये वाला पैटर्न इस वाले उसमें भी फॉलो कर रहा है? तो बहुत ध्यान से समझना। 8 और 6 की यदि मैं बात करूं, डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 और 6 का 2, और 7 इंटू 2 बच्चों कितना हो जाएगा 14। तो बच्चों देखना यहाँ पे 8 और माइनस 5 3 इंटू 6 18, बिल्कुल सही हो रहा है। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 8, और 8 की मल्टीप्लाई बच्चों 4 में, और 8 4 जो आप सबको पता है कितना होता है 32। तो बच्चों हमें क्या मिला, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मिल गया 32।
ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिएगा यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 22 की, तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 22 की अप्रोच हमारी क्या हो सकती है। क्योंकि बच्चों इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया हुआ है, नंबर के साथ में इस बार अल्फाबेट भी ऐड कर दिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो बच्चों देखना इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोल्व करने के। तो बहुत ध्यान समझना, इसके अंदर बच्चों सबसे पहले हमें हमारे अल्फाबेट के नंबर याद होना चाहिए, और वो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास में बहुत अच्छे से बताए थे, और अल्फाबेटिकल सीरीज वाली में भी आपको मैंने इनकी प्रैक्टिस भी करा रखी है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखना 3 + 2 का यदि मैं सम करूं तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3 + 2 5, और बच्चों 5 पे क्या आता है, ई। कुछ याद आया दिमाग में? नहीं याद आया तो एक बार जाके मेरे चैनल पे अल्फाबेटिकल सीरीज पार्ट 1 की वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखना बच्चों, अब यदि मैं बात करूं 9 और 8 के सम की, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 9 + 8 17, और बच्चों 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू। आ रहा है याद? तो बच्चों यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 7 + 6 कितना होता है बच्चों, 13। और बच्चों हम सबको बताए 13 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, एम। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट पैटर्न बता रहा हूं ताकि आप सारे के सारे पैटर्न समझ सके, आपको कोई भी पैटर्न एग्जाम में नया ना लगे। ठीक है बच्चों, अब बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में भी उसने क्या किया हुआ है, अल्फाबेट के साथ में उसने नंबर भी दिए हुए हैं। तो बच्चे इसका आंसर देकर लगाने की कोशिश कैसे करते हैं, ए का अपोजिट जेड, जेड पे क्या आता है बच्चों, 26 पे आता है जेड। ई वी, इवनिंग बताया था मैंने, याद कराया था इनके अपोजिट भी कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास में। तो बच्चों जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। ई वी इवनिंग, तो वी 22 पे आता है। ओ का अपोजिट बच्चों क्या होता है, एल, और एल कितने पे आता है, 12 पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 12। तो इसके अंदर क्या हुआ, अपोजिट वाला पैटर्न नहीं लगा। तो बच्चों जो इसके अंदर पैटर्न लगा है वो लगा है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, वोवेल्स का। और बच्चों वोवेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, ए, ई, ओ, यू आ गया। तो बच्चों क्या बचा हमारे पास आने के लिए, आई। और ये कैसे चल रहे हैं, क्रॉस में, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आई। और ये बच्चों नंबर किस हिसाब से लिए हुए हैं, 26 - 4 22, 22 - 4 18, 18 - 4 14, -4 10। तो बच्चों इसका हमें आंसर क्या मिलेगा, आई 18। और आई 18 कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी मैं आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो बच्चों वीडियो में बने रहिए। बच्चों तो आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा। देखिएगा बच्चों, अब मैंने आपके सामने ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, चारों ही बच्चों अलग अलग पैटर्न के ऊपर बेस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 3 स्टार क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका यूपी SSC के एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 के अंदर। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन वाले क्वेश्चन को देखते सारे सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, 64 और 36। बच्चों ये क्या होते हैं, ये 8 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो बच्चों कहीं ना कहीं स्क्वायर का इसके अंदर लॉजिक लग रहा होगा, और वो लॉजिक लगेगा कैसे, बस आपको वो चीज फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि मैं बात करूं 7 और 3 को माइनस कर दूं, इनका डिफरेंस बच्चों कितना आ जाएगा, 4। क्या ये 4 का स्क्वायर है, नहीं। तो मल्टीप्लाई किसकी की होगी, 2 की। तो कितना बना होगा, 8। और बच्चों 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। क्या 64 है, बिल्कुल है। इतनी बात समझ में आ रही है। यहां पे लगा के देखना बच्चों, 5 और 5 का डिफरेंस 0 आ जाएगा बच्चों। 0 में यदि मैं मल्टीप्लाई 2 की करूंगा तो कितना आएगा, फिर से 0, और 0 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 0 ही होगा। आगे बात समझ में। तो यहां पे देखिएगा बच्चों, 11 - 8 3, 3 × 2 6, और 6 का स्क्वायर बच्चों 36। आगे बात समझ में। अब तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 8 और 6 का डिफरेंस 6। तो बच्चों 8 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12। और बच्चों 12 का स्क्वायर हम सबको बताया कितना होता है, 144। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का मैं आंसर कितना मिला, ऑप्शन नंबर डी 144।
आया बच्चों समझ में क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था नहीं? ठीक है बच्चों, तो अभी देखते रहिएगा और भी अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा मैं। तो देखिएगा यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 की, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हमें देखते सार क्या चीज समझ में आ रहा है? 9, 49, 36, 1, 4, 16, 9, 25, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर के क्या है? स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर है तो इसका मतलब जो लॉजिक बन रहा होगा या तो वो स्क्वायर रूट से बनेगा या फिर स्क्वायर से बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, 4 2 का, 9 3 और 25 5 का। यदि मैं इन सब का सम कर दूं तो बच्चों बताना कितना आ जाएगा? 2 + 4 6, 6 + 3 9 और 9 + 5 14। क्या 14 मिल गया? बिल्कुल। आगे बात समझ में? लॉजिक आसान क्वेश्चन था ये तो देख लेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, 49 7, 36 6 और 1 1। इन सब का बच्चों सम कर दो, बताना कितना आ जाएगा इनका सम? 7 + 3 10 + 6 16 + 1 17। तो बच्चों इसका हमें आंसर कितना मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 17। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन समझ में आए? अभी और भी देखेगा। यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 26 की, क्वेश्चन नंबर 26 भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेगा। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप देखते साथ आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? सबसे पहले इस क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप एनालिसिस करोगे तो इन चारों नंबर का प्रयोग करके आपको ये बीच वाला नंबर बनाना है। वो कैसे बना सकते हैं आप? या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा या फिर स्क्वायर हो रहा होगा, कुछ ना कुछ। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा इसे कैसे करेंगे। यदि मैं बात करूं 35 और 28 को यदि मैं सम करूं, बताना बच्चों कितना होगा? 35 + 28 माइनस, और इन दोनों का बच्चों में डिफरेंस ले लो, 43 - 20। तो बच्चों बताना कितना हो जाएगा? 8 + 5 13, कैरी 1, 3 + 3 6 63 माइनस 43 में से 20 माइनस करो तो बच्चों कितना बचेगा? 23। और 63 - 23 बच्चों कितना हो जाएगा? 3 - 3 0, 6 - 2 4। तो बच्चों क्या हमें 40 मिल गया? मिल गया। लॉजिक समझ में आया? अब ये वाला लॉजिक अगर जो मैं इसमें अप्लाई करके देखता हूँ, 28 + 16 कितना हो जाएगा? 44, और इन दोनों का डिफरेंस 45 - 11 कितना हो जाएगा बच्चों? 34, और 44 - 34 कितना आ जाएगा? 10। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न इसके अंदर भी फॉलो हो रहा है। तो बच्चों इसका आंसर अब आप बता सकते हैं। ये कितना है? 40 + 15, इन दोनों का सम करना, 40 + 15 बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास? 55, और माइनस हमें क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस 32 - 15 बच्चों कितना आ जाएगा? 17। बताना जा रहा है यदि मैं 55 में से 17 माइनस कर दूं तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 38। 38 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो इस वाले क्वेश्चन का भी हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को आप देखते सारा आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? 5 3 4 और 2 से 12 बनाना है। तो आप इनको कैसे बना सकते हैं? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि मैं इन सब की बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर दूं तो बताना बच्चों कितना आ जाएगा? 5 × 3 × 4 × 2, बताना बच्चों कितना हो जाएगा? 5 3 = 15, 4 × 60 × 2 120, और बच्चों यहाँ पे क्या है? 12। तो इसलिए इसने क्या किया होगा? 10 से डिवाइड करके इसने क्या बनाया होगा? 12। क्या ये लॉजिक इसमें भी फॉलो हो रहा है? बहुत ध्यान से देखिएगा। 5 × 6 × 2 × 3 बच्चों बताना कितना हो जाएगा? 5 × 30 दूनी 60, 60 के बच्चों कितना होता है? 180। यदि मैं 10 से भाग करूँ तो कितना हो जाएगा? 18। लॉजिक फॉलो हो गया। तो बच्चों जब ये पैटर्न लग गया तो बच्चों इस वाले पैटर्न का भी लगा के हम आंसर निकाल लेंगे। तो देख लेना कैसे करेंगे। 5 × 2 × 2 × 9, बताना बच्चों कितना हो जाएगा? 5 2 = 10, 10 2 = 20, और यदि मैं 20 की मल्टीप्लाई 9 में करूँगा तो कितना आ जाएगा? 180 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 18। तो बच्चों हमें इसका आंसर क्या मिला? क्वेश्चन नंबर 27 का 18, ऑप्शन नंबर सी 18। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां तक का बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, वे भी काफी अच्छे क्वेश्चन हैं और वे आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि उन तीनों क्वेश्चन को आप कैसे कम से कम समय में सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में आप बने रहिए। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपके सामने ये लास्ट 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो बच्चों ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चों हम आपकी सुविधा के लिए क्या करने जा रहे हैं? हम यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और दिल्ली कांस्टेबल के बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है और चीज़ों को बहुत डीपली और अच्छे से पढ़ना चाहता है
और पूरे डेडिकेशन के साथ सिलेक्शन लेना चाहता है, तो बच्चों को जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो बच्चों वो उस कोर्स का नाम लिखकर हमको व्हाट्सएप कर देगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457774535। ठीक है बच्चों, तो आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिएगा और आप इस पर व्हाट्सएप कर देंगे जिस भी कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और बच्चों और आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बात, ना टीचर पढ़ाएंगे वो पिछले 6 से 7 वर्षों से यूपीएससी के बच्चों का ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से इस मोबाइल नंबर को नोट कर लेंगे और जिस भी कोर्स के अंदर आप एडमिशन चाहते हैं उस कोर्स का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 28 की, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, तीनों ही क्वेश्चन बच्चों 3 स्टार क्वेश्चन है और ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा इन दोनों क्वेश्चनों को। तो बच्चों ये तीनों ही 3 स्टार क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे एग्जाम में एनालिसिस करेंगे और कैसे सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर क्या हुआ है, 3, 2, 6 और 4 का यूज करके 21 बनाया हुआ है। तो बच्चों हम इनका प्रयोग करके 21 कैसे बना सकते हैं, जरा पहले एक बार इनका सम करके देखेंगे। 3 2 5 प्लस 6 11 प्लस 4 15। काम नहीं चला हमारा, तो इसका मतलब बच्चों कुछ और लॉजिक लग रहा है। तो लॉजिक बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर क्या क्या हुआ है, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2, लेकिन बच्चों केवल 2 नहीं ऐड किया हुआ, इसने इस 2 का क्यूब कर रखा है। इस 2 का क्यूब करने के बाद फिर से ऐड किया है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13 और बच्चों 2 का क्यूब कितना होता है 8, 13 प्लस 8 बच्चों कितना आ जाएगा 21। क्या 21 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। इसके अंदर भी चेक कर लेंगे एक बार, 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11 और आपको पता है 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों 27 प्लस 11 38। जो हमें इस क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया, तो बच्चों अब हम इसका आंसर बड़े इजीली बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 11 प्लस 2 13 और 3 का क्यूब बच्चों कितना होता है हमारा 27 प्लस 13 40। तो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर मिला है ऑप्शन नंबर सी 40। क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया। अभी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे। तो जैसे यदि मैं बात करूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका एसएससी 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और 3 स्टार क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों इस वाले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखो कैसे डील कर रखा है। इसके अंदर इसने क्या किया हुआ है, जो आपको डॉलर दिया हुआ है, डॉलर का मतलब है यहाँ पे नो मीन। नो मीन का मतलब है ये जो डॉलर है इसने केवल आपको भ्रमित करने के लिए लगाया हुआ है और इसका मतलब कुछ भी नहीं है। और जो इसका मतलब है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है बच्चों प्लस। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों इसका मतलब तो कुछ नहीं है, तो ये है बच्चों 26 प्लस 7, 26 प्लस 7 33। यहाँ पे देखिएगा डॉलर का मतलब कुछ नहीं, तो 46, परसेंटेज का मतलब 4, 46 प्लस 8 54। लेकिन जब बच्चे यहाँ पे देखेंगे 68 प्लस 9 77, बच्चे ऑप्शन नंबर ए पर आंसर लगा आएंगे जल्दबाजी में। वो ये नहीं देखेंगे कि इस बार डॉलर कहाँ पे लगा है और परसेंटेज कहाँ पे लगा है। तो बच्चों ये छोटे छोटे मिस्टेक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एग्जाम में। तो देखिएगा डॉलर का मतलब क्या आता, नो मीन, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 89 और परसेंटेज का मतलब प्लस 89 प्लस 6 बच्चों कितना हो जाएगा 95। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 95। तो बच्चों आपको यहां तक का बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, ये भी अपने आप में बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों इसने क्या किया हुआ है, जितने भी बाहर नंबर लिखे हुए हैं इन सब का बच्चों पहले तो उसने किया एडिशन करके बताना कितना आ जाएगा। 0 प्लस 6 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों 19।
अब 19 में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं जो बच्चों 133 हो जाए। तो बच्चों वो हम सबको पता है कितने करेंगे 7 की, कितना बन जाएगा 133। क्या बच्चों ये सेम टू सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है? अगर हो रहा है तो बच्चों इसका मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। एक बार चेक कर लेंगे, इन सब का सम कर दो, बताना बच्चों कितना आ जाएगा इनका सम। 8 + 2 10 + 5 15 + 3 18 + 4 22 + 6 28। यदि मैं 28 की मल्टीप्लाई 7 में कर दूं, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 2 जा 14 + 9 19, कितना मिला 196। तो बच्चों में इस वाले क्वेश्चन का लॉजिक पता चल गया, बाहर वाले नंबर का सम और मल्टीप्लाई बाय 7। अब तो बच्चों हम इसका आंसर बड़े इसलिए निकाल लेंगे। कैसे करेंगे देख लो, इन सब का सम कर दो। सम बताना बच्चों कितना हो जाएगा इनका, करना 2 + 1 3 + 5 8 + 7 15 + 3 18 + 4 22, और 22 की मल्टीप्लाई जब मैं 7 में कर दो तो बच्चों कितना आता है 154। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का हमें आंसर क्या मिला 154। ठीक है बच्चों, तो आज आपके सामने मैंने ये 15 हाई लेवल का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो बच्चों ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है तो बच्चे वे क्या काम करेंगे, वीडियो को एक बार रिवाइंड करके अच्छे से देख लें। तो बच्चों इससे पहले आप क्या काम करेंगे, मिसिंग नंबर पार्ट 1 की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। तो आपको क्या करना है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है मेरे चैनल पर जाएंगे और जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। तो बच्चों आपके इस वाले चैप्टर के मैक्सिमम लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आपको के सामने बच्चों मैंने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आपको 30 नए पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप एग्जाम में इन क्वेश्चन की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप चुटकियों में इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी मेरे को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में, तो बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए फेसबुक पेज, टेलीग्राम अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको दे रखा है। तो बच्चों आप वहां पर जाके मेरे को क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, आपका मैं आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और जो बच्चों हमारे साथ हमारे न्यू व्यूअर जुड़े हैं मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर लें सभी, ताकि जब भी मैं आपको इसके सामने लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके बच्चों, और मेरे को व्हाट्सएप करना मत भूलना, जो मैंने आपको मोबाइल नंबर दिया है, जो भी बच्चे पूरे डेडिकेशन के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।